हाई रेट सिस्टम। अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार अधिकारी कर्मियों का मन इस कदर बढ़ा हुआ है कि न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। न्यायालय द्वारा रैयत के पक्ष में दिया गया फैसला को भी मानने से इनकार कर सालों से रैयत को दौड़ाया जा रहा है। रैयत सालों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 5 सीओ का पदस्थापना और तबादला हो गया, लेकिन रैयत की गुहार नहीं सुनी जा रही है। रैयत को जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। सरकार भले पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जमीन संबंधित मामलों को तय समय पर पूरा कर दें, लेकिन पदाधिकारी कर्मी सरकार के निर्देश को भी नहीं मान रहे हैं। धनबाद जिले के बागमारा अंचल कार्यालय में जमीन संबंधित कामों का निष्पादन करने में टाल मटोल मनमानी की जा रही है। अधिकारी से लेकर कर्मी रैयतों को केवल दोहराने का काम कर रहे हैं। न्यायालय में मिले फैसले को भी ये नहीं मान रहे हैं। साल 2009 से रैयत अपनी जमीन की ऑनलाइन रजिस्टर 2 में अंकित करवाने जमीन मापी के लिए कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं जमीन मापी के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद जमीन मापी नहीं करने दिया जा रहा है। जमीन मापी में रुकावट करने वाले व्यक्ति के मौखिक बात को अंचल कार्यालय स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जमीन संबंधित कागजों को देने वाले रैयत को दोहराया जा रहा है। थक हार कर दर्जनों रैयत अंचल कार्यालय की कार्यशैली के खिलाफ धरना पर बैठ गए हैं, लेकिन धरना देने पर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। केस स्टडी 1। रुपेश रवानी को सिविल कोर्ट से साल 2012 में न्यायालय के से पक्ष में फैसला दिया। अपने हरना मौजा की जमीन को ऑनलाइन रजिस्टर 2 में चढ़वाने और जमीन मापी करवाने के लिए दौड़ रहे हैं। केस स्टडी 2। मनीलाल साव की जमीन बरमसिया मौजा की है। बीसीसीएल के खिलाफ कोर्ट में जमीन को लेकर न्यायालय गए। 2009 से 2013 के बीच 3 सिविल लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फास्ट कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद रैयत के पक्ष में फैसला दिया गया। इसके बाद भी जमीन की मापी नहीं किया जा रहा है। केस स्टडी 3। अरविंद सिन्हा की जमीन आकाश किनारी मौजा में है। जमीन मापी के लिए 5 महीना पहले आवेदन दिया गया। एक व्यक्ति द्वारा जमीन मापी को रोक कर दिया गया। मौखिक रूप से दावा करने वाले की बात अंचल कार्यालय मान रहे हैं, जबकि जमीन दस्तावेज को दरकिनार कर रहा है। वहीं पीड़ित रैयतों ने कहा कि न्यायालय के आदेश को बागमारा अंचल कार्यालय में नहीं माना जाता है। न्यायालय के आदेश की खुलकर अवहेलना की जा रही है। साल 2009 से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 5 सीओ यहां आए और तबादला होकर चले गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। यहां जमीन माफिया की केवल सुनी जाती है। अपने हक के लिए धरना देने पर जान मारने की धमकी सीओ देते हैं। वहीं पूरे मामले पर बागमारा सीओ बालकिशोर महतो ने कहा कि हाल में उनका यहां पदस्थापना हुआ है। रैयत की जो भी समस्या है वह अपना आवेदन उन्हें दे। सभी के आवेदन पर सुनवाई की जाएगी। जो भी मामले हैं वह उनकी कार्यकाल से पहले का है। क्या समस्या? मेरा समस्या यही है कि मेरा 2012 में जजमेंट मिला है। जजमेंट मिला, उसके बाद फिर नापी का आवेदन दिए, नापी भी नहीं हुआ अभी तक, और ऑनलाइन चढ़ो नहीं किया अभी तक। और 2012 से 3-4 बार सीओ चेंज हो गया है, अभी तक मेरा काम ओपन नहीं किया है। इसके भी 13 साल हो गया। 13 साल हो गया है, लगभग 13 साल हो गया है, और अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। आ रहे डेली खाली टाल मटोल हो रहा है। कारण क्या लगता है? कारण यही है, लोग खाली टरका रहा है, कुछ काम कर नहीं रहा है। सरकार का क्या रीजन है? काम किया है लेकिन अभी तक काम ही नहीं कर रहा है, खाली मोटा रकम वसूलने का काम कर रहा है। इससे मेरा मांग यही है कि मेरा जजमेंट हुआ है, इसके अनुसार मेरा ऑनलाइन चढ़ाया जाए और मेरा जमीन का नापी किया जाए, ऑनलाइन चढ़ाया जाए। कहाँ का जमीन है? कौन सा कोर्ट से हुआ था? सिविल कोर्ट से हुआ है, हरना मौजा का जमीन है। 12 साल से झुलिए रहे। मेरा 33 बीघा जमीन बरसिया मौजा का है, जिसमें 87 जज का जजमेंट है। तो 87 जजमेंट के बाद जिसके अगेंस्ट में हम लोग 87 जजमेंट मिला था हमारा बीसीएल के अगेंस्ट में, बीसीएल फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जजमेंट हमारे फेवर में आ गया। उसके बाद फिर बीसीएल मिसलिनियस केस किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में, वो जजमेंट भी मेरे पास आ गया। उसके बाद मैं इस जमीन का तारमीन करवा के सीओ ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट के लिए और ऑनलाइन रसीद के लिए अप्लाई किया। तो राजेश कुमार के समय से अभी तक दौड़ते रहे। राजेश कुमार, के सिंह, फिर रवि भूषण साहब, फिर अभी नया साहब आए हैं, बोल रहे हैं कि बीसीसीएल का ऑब्जेक्शन है। कब आया था जजमेंट? जजमेंट आया 2009 में, 2010 में, 2013 में, 3 गो जजमेंट मेरे पास है।
उसके बाद भी अब जब एप्लीकेशन दे रहे हैं यहाँ तो बोल रहा है कि बीसीएल का ऑब्जेक्शन है। जो बीसीएल हमसे 3 बार हार चुका है, उसे अगर ओपिनियन मांगेगा तो वो बोलेगा कि नहीं, हम जमीन नहीं देंगे। हम कोर्ट का आदेश है आपके कोर्ट का पास? आदेश 3 कोर्ट का आदेश मेरे पास। कोर्ट का भी सीओ नहीं मान रहा है। क्या बोलता है? बोला कि बीसीएल का ऑब्जेक्शन है जमीन पर। जब कोर्ट का फैसला है हो गया 3 बार, उसके बाद बीसीएल का ऑब्जेक्शन का क्या मायने रहता है? हम नहीं मानते हैं कोर्ट का आदेश को। जो हमको डीएम बोलेगा हम वही करेंगे। आकाश किनारी में मेरा एक जमीन है जो कि 37 डिसमिल का प्लॉट है उसमें, ठीक है। 1987 उसका प्लॉट नंबर है, खाता नंबर 67 है। तो उस प्लॉट में अशोक चौरसिया नाम का एक भू माफिया है जो उसमें अवैध रूप से निर्माण कर रहा है। एक्चुअल में 37 डिसमिल प्लॉट में से 19 डिसमिल जमीन बिका हुआ है, 18 डिसमिल बचा हुआ है। वो 18 डिसमिल मेरा छोड़ करके काम करे, लेकिन वो पूरा में काम कर रहा है। इसी को लेकर के 5 महीना पहले हम ऑनलाइन माफी का आवेदन दिए, 2 महीना बाद मेरा नंबर आया और तब से लेकर के 3 महीना हो गया, अभी तक माफी नहीं हो पाया। 2 बार पूर्व सीओ जो थे आपका रवि भूषण प्रसाद, उनके रहते हुए 2 बार माफी का प्रयास हुआ था, लेकिन उसमें भी माफी में आपत्ति कर दिया गया अगला पक्ष के द्वारा, अशोक चौरसिया के द्वारा, कि हम माफी नहीं होने देंगे। ना वो कोई पेपर दिखा रहा है, ना और कुछ बोल रहा है, और इसी तरह से वो बोल दे रहा है तो अमीन वापस लौट जा रहा है और सीओ उसके बावजूद भी चुपचाप बैठे हुए। नए सीओ के आने के बाद से मेरा मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब इस मामला में हम सीओ साहब से भेंट किए तो बोल रहे कि माफी नहीं होने दे रहा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप प्राइवेट, मतलब आपका प्राइवेट जमीन है, आप समझिए, मतलब हमको क्या, मतलब प्राइवेट पुलिस बुलाना पड़ेगा क्या? वो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के उनके पक्ष में काम कर रहे हैं, तभी तो बिना जमीन का कागजात देखे हुए केवल मौखिक ऑब्जेक्शन से हमारा जमीन का मतलब माफी नहीं हो रहा है। चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि मेरा जमीन का ऑनलाइन मतलब रसीद कटाने के लिए हम भूमि का अपना सीमांकन चाहते हैं, ताकि हमारा पुश्तैनी जमीन है वो, ठीक है, तो वो हमारा निकल जाए और वो अपना में काम करे। हमारा मांग नहीं पूरा हो रहा तो हम धरना पर बैठे हैं। अभी हमको बुलाया गया था सीओ साहब के द्वारा, तो हम गए वहां पर, तो हमको बोले कि आप धरना क्यों दे रहे हैं? हम बोले आप मेरा माफी नहीं कर रहे हैं इसलिए हम धरना पर दे रहे हैं। तो हमको बोल रहे कि आप उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा। हमको बोले कि केस कर देंगे और जेल भेज देंगे, सारा निकल जाएगा तुम्हारा, जो तुम प्रक्रिया में आ रहे हो, तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो, सरकारी केस कर देंगे, बाधा पहुंचाने का वगैरह वगैरह करके। अब बताइए इसमें मतलब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? सुनवाई एकदम नहीं हो रहा है। उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं और बोलते हैं कि आप क्यों आए हैं, आप कागज दीजिए। तो हम इनसे पहले हम 2 बार 3 बार मिल चुके हैं, तो हम तो कागज के साथ मिले, आज भी हम कागज को लेकर के ही आए हैं, तो फिर बोलते हैं कागज दीजिए कागज दीजिए। 5 महीना पार कर दिए, कितना दिन लगता है माफी का जो सीमा है या कोई भी चीज का, तो कितना समय लगता है? जमीन माफिया के लिए और भू माफिया के लिए ही यहाँ पर कार्यालय खुला हुआ है, बाकी के लिए यहाँ आप देख सकते हैं इधर बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार किस हद तक है। वहां कुर्सी में है, आम लोगों को बैठने के लिए नहीं है। जो भू माफिया सेटिंग गेटिंग का बात करेगा, सरकारी जमीन में कब्जा करेगा, दूसरा का जमीन में कब्जा करेगा, पैसा दे करके वो वहां कुर्सी पर बैठिए, चाय पीजिए और डील कीजिए, बस यही चल रहा है। इसका कोर्ट के आदेश के बाद भी माफी नहीं हुई और मामला 4-5 सालों से। ठीक है, वो अभी मेरी पोस्टिंग हुई है, वो मेरे पास पेपर लेके आए, उसको हम जांचोपरांत नियम सम्मत जो है कार्रवाई करेंगे उस पे। मतलब जो वो लाए है, वो मेरे पास आए, चाहे वो मतलब किसी माध्यम से वो आवेदन मेरे पास पहुंचा दे, क्योंकि 5 साल पहले का आवेदन वो मेरे संज्ञान में नहीं है।